हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 6 लाइनस एंड एंगल्स रेखावां ते कोण जिसकी एक्सरसाइज चल रही साढ़े को 6.2। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने तो पहला असी कुछ बेसिक जिहड़ा है उसके बारे जानकारी लवांगे, जिस साढ़े को सब तो पहला आता है एक स्वैसिध दिता होया साडी बुक दे विच। सो उसकी जी टर्म तुसी लभनी है 6.3। सो बुक के लभ लेना है, तुसी चैप्टर 6 के जाके फाइंड आउट करना है कि स्वैसिध 6.3 कितने लिखा असी उसके बारे जी गल करांगे। ठीक है, एक्सियम। सो हुण ये कि साडे को दिता है, देखो लिखा है साडे को कि जे एक काटवी रेखा दो समांतर रेखावां नूं कट्टे तां संगत कोणां दा हरेक जोड़ा बराबर हुंदा है। सो की दिता है कि जे एक काटवी रेखा, सो काटवी रेखा किहड़ी हुंदी है कि इस तरह की जिहड़ी रेखा हुंदी है वो काटवी हुंदी है साडे को। ठीक है, सो साडे को दो समांतर रेखावां ने, समांतर रेखावां किहड़ियां ने साडे को इस तरह दो समांतर रेखावां ने साडे को। हुण जिहड़ी काटवी रेखा इन्हां दोवां समांतर रेखावां नूं जिहड़ा कि कट कर रही है। हुण साडे को संगत कोणां दी गल कीती है कि संगत कोणां दा जिहड़ा जोड़ा आ वो बराबर हुंदा है। किस दी गल कीती गई है? संगत कोण, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो असी इत्थे वेखांगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी किहड़े हुंदे हन। सो देखो इत्थे साडे कोल ये कोण, ये वाला कोण हो गया, इस साइड ते साडे को ये जिहड़े कोण बनणगे। ठीक है, इस तरह साडे को जिहड़े कोण आ वो बनते हैं। सो ये कोण एक नंबर देवांगे, इस नूं देवांगे एंगल, चलो दो ये हो गया साडे को, ये तीन हो गया, ये हो गया चार। सो साडे को संगत कोण जिहड़े होणगे एक बराबर होएगा तीन दे। सो ये जोड़ा हो गया साडे को, एक ते तीन एक संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक जोड़ा है जिहड़ा आपस में की हो गया है बराबर हो जाता है। सो दूसरी साइड ते साडे को क्या दो बराबर की होएगा साडे को चार। सो एक तो हो गया साडे को। हुण देखो इस साइड ते साडे को बाहर वाले कोण सी, इस साइड ते साडे को अंदर वाले कोण सी। हुण असीं इस नूं थोड़ा जिहा इरेज करते हैं, साफ कर देंगे हैं। हुण असीं नवें कोण जिहड़े कि वो लवांगे, देखते हैं वो कोण जिहड़े साडे को किहड़े आते हैं। सो असीं 1 2 3 4 कोण जिहड़े लै चुके हैं। फिर असीं इत्थे एक नीचे कोण बनाते हैं, इस तरह ही असीं इधर बनाते हैं। फिर एक कोण असीं इत्थे नीचे साइड बनाया तो इस तरह एक कोण इधर नीचे साइड बनाया। ठीक है, सो देखो जां तां असीं पढ़ सकते हैं कि रेखावां दे उपर वाले कोण, ये भी उपर सी रेखा दे, ये भी रेखा दे उपर सी। क्लीयर, जां असीं इस तरह कह सकते हैं कि बाहरले अते अंदरले कोण। ठीक है, ये देखो असीं रेखा दे नीचे बनाया, भी रेखा दे नीचे बनाया है। इसनूं नाम दिंदे असीं 5, इसनूं दित्ता 6, ये हो गया साडा 7 ते ये हो गया 8। सो इस तरह साडे को की होएगा 5 जिहड़ा बराबर होएगा एंगल 6 के बराबर होएगा, तो इस तरह एंगल 7 जिहड़ा बराबर होएगा वो एंगल 8 के बराबर जिहड़ा कि होएगा। ये सी साडे को संगत कोणां दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिहड़े सी उन्हां दे जोड़े जिहड़े कि आपस विच बराबर हुंदे हन। सो तुसीं देख लिया कि किहड़े साडे कोल जिहड़े कि संगत कोण वगैरह हुंदे हन। सो इस तरह ही साडे कोल एक्सियम फिर एक होर आंदा है स्वैसिध, जो बिल्कुल इसका कह लेंगे कि इसका उल्ट है, रेसिप्रोकल है इसका। स्वैसिध 6.4, जिस साडे को लिखा है कि जे एक काटवी रेखा दो समांतर रेखावां नूं कटदी है, या दो रेखावां नूं कटदी है, सॉरी समांतर नहीं। सो 6.4 दे विच साडे को की दिता है कि जे एक काटवी रेखा, मतलब कि एक काटवी रेखा है, जे वो दो रेखावां नूं कटदी है। सो दो रेखावां साडे को कोई भी इस तरह दो रेखावां साडे को जिहड़ियां कि कट रही हैं। सो ध्यान रखना है इस एक्सियम से साडे को दो रेखावां क्या है कि कट रही हैं, तो संगत कोणां दा एक जोड़ा बराबर है, तो दोवें रेखावां एक दूजे दे समांतर हुंदियां हन। देखो साडे को स्वैसिध है, एक्सियम है, ध्यान च रखना है कि एक काटवी रेखा है, दो रेखावां नूं कट रही है, तो इसका एक संगत कोणां दा जोड़ा बराबर है, मतलब कि ये कोण एक है, ये दो है, एक अते दो, ये साडे को एक जोड़ा हो गया ना साडे को। जेकर कहता ये कोण जिहड़े आपस बराबर हैं, तो इसदियां जिहड़ियां रेखावां होणगियां जिन्हां नूं एक काटवी रेखा कट रही है, वो रेखावां आपस में समांतर होणगियां। किस तरह ये रेखा साडे को L हो गई, ये रेखा M हो गई। सो इसलिए जिहड़ा कि L रेखा है वो समांतर होएगी रेखा M दे। सो दोवें साडे को स्वैसिध सी, एक्सियम सी। पहले विच साडे को सी कि जेकर एक काटवी रेखा दो समांतर रेखावां नूं कटदी है, तो उसके जिहड़े संगत कोणां दा जोड़े हुंदे हन वो बराबर हुंदे हन। दूसरी साडे को ये सी कि जेकर एक काटवी रेखा दो रेखावां नूं कटदी है, देखो समांतर नहीं किया गया, रेखावां नूं कटदी है, तो उसके जिहड़े संगत कोणां दा जोड़ा आ
ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਲ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਗਜ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥਿਊਰਮਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 6.2। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥਿਊਰਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6.2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਥਿਊਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੋੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਲ ਅਤੇ ਐਮ। ਸੋ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਟੀ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ। ਸੋ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंटीरियर, कोण का मतलब हो गया एंगल। सो एकांतर का हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो पूरा असी लिखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो अल्टरनेट को असी शॉर्ट लिख लिया। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स एकांतर अंदरले कोण। सो किहड़े हुंदे ने एकांतरले कोण देखते हैं। एक ये कोण हो गया, दूसरा साडे को ये हो गया। देखो अंदरले कोणां दी गल हो रही है 1 2 फिर साडे को आ गया 3 ते फिर आ गया 4। ये साडे को चार ही जिहड़े ने 1 2 3 4 अंदरले कोण हन। हुण एकांतर किस तरह होणगे साडे को, जां बदलवें कोण भी कहंदे आ असीं। कोण 1 बराबर होएगा कोण 4 दे, अते इस तरह ही कोण 2 जिहड़ा बराबर होएगा कोण 3 दे, जिहड़ा कि वो बराबर होवेगा। सो ये हन साडे को एक सो ये हन साडे को इकांतर अंदरले कोण जिहड़े आपस विच की हुंदे ने साडे को बदलवें अते बराबर हुंदे हैं। देखो इस तरह चलते हैं क्रॉस साइन दे विच। ठीक है, ध्यान रखना कि इस तरह क्रॉस चलते हैं। एक एंगल इस साइड के बराबर होएगा, इस साइड वाला एंगल दूसरी साइड के अंदर वाले कोण जिहड़ा कि बराबर होवेगा। सो ये सी साडे को थ्योरम जिस विच कहा सी कि जे एक काटवीं रेखा दो समांतर रेखावां नूं कट्टे तां इकांतर अंदरले कोणां दा हरेक जोड़ा, देखो हरेक जोड़ा हो गया ना साडे कोल 1 ਅਤੇ 4 जोड़ा हो गया बराबर, ते 2 ਅਤੇ 3 जिहड़ा भी बराबर हुंदा है। सो इस गल नूं ध्यान च रखना है क्योंकि ये साडे बहुत ही ज़्यादा किहड़े कि क्वेश्चन दे विच जिहड़ा कि काम आउण वालीआं चीज़ां जिहड़ियां कि हन। फिर साडे कोल आउंदी है सो इस तरह थ्योरम 6.3 की किया गया है कि जे एक काटवीं रेखा दो रेखावां नूं आप इस तरह थ्योरम जी 6.3 है इस विच साडे कोल की किया गया है कि जे एक काटवीं रेखा दो रेखावां नूं इस तरह कट्टे कि इकांतर अंदरले कोणां दा एक जोड़ा बराबर है तां दोवें रेखावां आपस विच समांतर हुंदियां हन, जो कि बिल्कुल ही इस थ्योरम दा जिहड़ा कि उल्ट है। की कहा गया है कि एक काटवीं रेखा है जो असीं टी मानते हैं तो वो दो रेखावां नूं कटदी है, तो दो रेखावां साडे कोल एल ते एम, तो इस तरह कटदी है कि उसके जिहड़े एकांतर अंदरले कोणां दा एक जोड़ा जिहड़ा है वो बराबर है। मतलब कि ये कोण 1 है साडे को, ये ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 3। सो 1 ਅਤੇ 3 एकांतर अंदरले कोणां दा जोड़ा। सो जेकर साडे कोई आपस विच कोण बराबर होणगे, कोण 1 ਅਤੇ कोण 3, ਤਾਂ L समांतर होएगी M ਦੇ, तो दोवें रेखावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ समांतर होणगे। थ्योरम 6.4 ये सारियां थ्योरम साडी बुक्स दे विच हन, सिर्फ आपां डिस्कस कर रहे हैं कि किस थ्योरम का की मतलब है। 6.4 थ्योरम च दिता है जे एक काटवीं रेखा दो समांतर रेखावां नूं कट्टे तां काटवीं रेखा दे एक ही पासे दे, ध्यान नाल सुणना है, एक ही पासे दे अंदरले कोणां दा हरेक जोड़ा संपूरक हुंदा है। सो ध्यान दिओ कि साडे कोल दो जिहड़ियां कि समांतर रेखावां हन ते
तो उन्होंने एक काटवी रेखा जी कट रही है, समांतर रेखा वा LM, काटवी रेखा T। सो हम साडे को कहा गया कि जो साडे को इस तरह एक काटवी रेखा समांतर रेखा में कटती है तो उसके एक ही पासे के अंदरले कोण का हरेक जोड़ा संपूरक होंदा है अंदरले कोणों का। ये वाले साडे को अंदरले कोण हैं, सॉरी ये साडे को इस तरह अंदरले कोण हैं 1 2 3 और 4। सो असी पहला तो गल कर लीए एक ही पासे के अंदरले कोण, एक ही पासे के अंदरले कोण, इन्हों कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। सो इन्हों के जोड़े कि अलग अलग नाम हैं। दूसरा नाम देखते हैं की है साडे कोल, जिसका नाम दिता है संबंधित कोण। संबंधित कोण जो हैं साडे कोल अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स। ये साडे को इसका नाम दिता है को इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि सह अंदरले कोण। सो ध्यान रखना थानू जो भी ये शब्द आते हैं तो समझ लेना कि असीं जिन्हां कोणां दी हुण गल करांगे वो कोण वो वाले होणगे। सो इस दे विच साडे कोल की है कि इसके जिहड़े अंदरले कोण हैं एक ही पासे दे 1 ਅਤੇ 2, 1 जमा 2 एक ही पासे हैं ना दोवें। ये कोण की हैं साडे कोल कहा गया है कि संपूरक। सो संपूरक की भी गल कर लैंदे हैं। संपूरक, संपूरक दे विच की हुंदा है कोणां दा जोड़, कोणां दा जोड़ बराबर हुंदा 180 डिग्री। ये तो मतलब कि दोवें कोणां दा जोड़ जिहड़ा 180 डिग्री के बराबर होवेगा। इस तरह कोण 3 ਅਤੇ कोण 4 जिहड़ा है उसका भी जोड़ जिहड़ा बराबर की होवेगा 180 डिग्री जिहड़ा कि होवेगा। सो ये सी साडे कोल थ्योरम जिहड़ी साडी 6.4। सो फिर असीं करते हैं अपनी थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.5। सो 6.5 थ्योरम भी बिल्कुल ही इस थ्योरम का जिहड़ा कि कॉन्ट्राडिक्ट है, उल्ट जिहड़ा आ जाएगा। की होएगा कि जदों एक काटवी रेखा दो रेखावां नूं कटदी है, ठीक है, दो रेखावां नूं आपस विच कट रही है ना, कट्टे तां काटवी रेखा दे की लिखा है थ्योरम की असीं वो पढ़ते हैं। जे एक काटवी रेखा दो रेखावां नूं इस तरह कट्टे कि काटवी रेखा के एक ही पासे के अंदरले कोणां दा एक जोड़ा संपूरक है तो दोवें रेखावां आपस विच समांतर होणगीਆਂ। देखो गल की है कि जे इन्हां दा एक ही पासे एक जोड़ा जिहड़ा कि कोण 1 ਅਤੇ 2, एक जोड़ा जिहड़ा वो बराबर 180 डिग्री हो जाए। मतलब कि मान लो ये कोण जिहड़ा तुहाडे कोल 80 डिग्री, ये मान लो कि हैगा तुहाडे कोल 100, दोवां दा जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो मतलब कि ये संपूरक कोण बन गए साडे कोल 1 ਅਤੇ 2। इसलिए जिहड़ियां रेखावां साडे कोल L ਅਤੇ M होणगीਆਂ वो दोवें रेखावां की हो जाणगीਆਂ साडे कोल L रेखा समांतर हो जाएगी M रेखा दे। सो की है साडे कोल सब तो पहला इस विच की साडे कोल सीगा कि रेखावां समांतर पहले ही दित्तियां गईयां सी ते असीं कोणां दे जिहड़े कि जोड़े सी एक ही पासे दे उन्हां नूं संपूरक जिहड़ा कि दर्शाया है कि वो संपूरक हुंदे हन कि 180 डिग्री जोड़ के बराबर हुंदे हन। दूसरा साडे कोल की हैगा, साडे कोल जोड़ा जिहड़ा पहला दस दित्ता गया कि एक जोड़ा संपूरक है तो वो रेखावां जिहड़ियां ने वो आपस विच समांतर होणगीਆਂ। थ्योरम 6.6। सो थ्योरम 6.6 की कहा गया है वो रेखावां जो एक ही रेखा के समांतर होण आपस विच समांतर हुंदियां हन। वो रेखावां ध्यान दिओ, असीं एक रेखा बनाते हैं, एक रेखा असीं होर बनाते हैं, एक रेखा असीं होर बना लैंदे हैं। असीं पहलां 3 ही रेखावां बनाते हैं। इसका नाम L है, इसका नाम M है, इसका नाम N है। असीं लिखते हैं कि L रेखा जिहड़ी है वो समांतर है N दे। फिर असीं लिखते हाँ कि जिहड़ी रेखा साडे को L है वो समांतर है रेखा M दे। क्लीयर हो गया। सो ध्यान दो थ्योरम की है वो रेखावां जो एक ही रेखा के समांतर होण। सो देखो साडे को N रेखा जिहड़ी है वो समांतर L दे है, इस तरह जिहड़ी M रेखा है वो समांतर है L दे है। हुण आपस विच समांतर हुंदियां हन। सो देखो साडे को किहड़े-किहड़े सैट जिहड़े बन सकदे हन, असीं की लिख सकते हैं L ਅਤੇ M, L ਅਤੇ N, M ਅਤੇ N।
ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ n ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ l ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ m ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ l ਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ l ਬਰਾਬਰ ਹੈ n ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ l ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ m ਦੇ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2 ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਜੇਕਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ l ਵੀ 2, m ਵੀ 2 ਅਤੇ n ਵੀ 2, ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, m ਬਰਾਬਰ n ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਬਰਾਬਰ 2 ਬਰਾਬਰ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜੂਮ ਬਰਾਬਰ ਜੂਮ ਬਰਾਬਰ ਜੂਮ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 2 2 ਆ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, l ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਏਗੀ ਰੇਖਾ m ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਏਗੀ ਰੇਖਾ n ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ l ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ n ਦੇ, l ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ m ਦੇ, ਤਾਂ m ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ n ਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੀ, l ਸਮਾਂਤਰ m ਦੇ, l ਸਮਾਂਤਰ n ਦੇ, ਤਾਂ m ਤੇ n ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿ ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹਨ l ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 2 3 4 ਚਾਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, l m n ਅਤੇ o। l ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ m ਦੇ, l ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ n ਦੇ, l ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ o ਦੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ m ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਏਗਾ n ਦੇ, m ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਏਗਾ o ਦੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ l ਸਮਾਂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਰਾਬਰ o ਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ 6.6। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਮ ਜਾਂ ਥਿਊਰਮਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6.2 ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਥੀਸ ਥਿਊਰਮਸ ਐਂਡ ਐਕਸੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.2 ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥਿਊਰਮਸ ਜਾਂ ਐਕਸੀਅਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣ, ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।